नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं कंप्यूटर का एक क्लास। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन होगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर का हार्ड डिस्क है। कंप्यूटर का जो है हार्ड डिस्क है वो एक हार्डवेयर है। और हार्डवेयर किसे कहते हैं गाइस? तो जिस भाग को हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे हार्डवेयर कहा जाता है। लेकिन अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर किसे कहेंगे? जिसे हम छू नहीं सकते, ठीक है, छू नहीं सकते, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। हालांकि सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये सेट ऑफ प्रोग्राम होता है जो कि क्या करता है, हार्डवेयर को चलाने में, गवर्न करने में मदद करता है। ये आपको पता होना चाहिए। और देखिए, सॉफ्टवेयर की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको याद रखना है कि इसके दो टाइप्स होते हैं। एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। दोनों को आपको याद रखना है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे आप MS वर्ड देखते हैं, MS एक्सेल देखते हैं, MS पावर पॉइंट देखते हैं, ये सारे के सारे एग्जांपल हैं एप्लीकेशन के, ठीक है। तो चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। और अगला पॉइंट है आपके सामने कि माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल उपकरणों के 3 बुनियादी वर्ग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सिस्टम यूनिट, इनपुट, आउटपुट, मेमोरी। याद रखिएगा, इनपुट आउटपुट के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस ज़रूर कर रहे होंगे। सपोज दैट हमने ये मॉनिटर ले लिया है, ये हमने कीबोर्ड ले लिया है, और ये आपका CPU रहा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो भी हम डाटा यहाँ पर एंट्री करते हैं, जो भी यहाँ पर हम डालते हैं, उसे क्या बोला जाता है? इनपुट बोला जाता है। और इनपुट करने के बाद यहाँ पर प्रोसेस होता है, और प्रोसेस होने के बाद जो आपको CPU में ये जो दिखाई देता है, इसी को हम आउटपुट कहते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पर इनपुट डिवाइस हो गया कीबोर्ड और आउटपुट डिवाइस हो गया मॉनिटर। हालांकि इसके बारे में आगे हम डिस्कस भी कर रहे होंगे हालांकि। तो इसका क्या होगा? सिस्टम यूनिट, इनपुट, आउटपुट, मेमोरी, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला है कि प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल डिवाइस क्या है? तो जितने भी ये पेरिफेरल डिवाइस हैं ये हार्डवेयर होते हैं। जैसे कि हमने कहा कि जिसे हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि प्रोसेसर और रैम भी किसका? हार्डवेयर का एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों यानी फंक्शंस का सही क्रम क्या है? पहले इनपुट करेगा, उसके बाद प्रोसेस करेगा, आउटपुट करेगा, फिर स्टोरेज। तो ये भी याद रखा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। और अगला पॉइंट है कि कंप्यूटर किसी प्रोग्राम को इस क्रम में निष्पादित करता है। किस क्रम में करता है? तो याद रखिएगा, फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट। याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फेच, उसके बाद डिकोड, उसके बाद एग्जीक्यूट। और ये भी पूछा गया प्रश्न है तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये फेचिंग कहलाती है। ये आपको याद रखना है, ये भी महत्वपूर्ण है। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को क्या कहते हैं? तो अभी हमने बताना कि जो डेटा हम यहाँ से डालते हैं उस डेटा को कहते हैं क्या? इनपुट कहते हैं। अब देखिए बार बार इनपुट की बात आ रही है तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में एक बार हम जान लेते हैं। तो आप तो समझ गए होंगे, लेकिन इसका एग्जाम्पल जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके कुछ एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं। इनपुट डिवाइस की, तो इनपुट डिवाइस के कुछ एग्जाम्पल जैसे आप कीबोर्ड देखिए, माउस है, जॉयस्टिक जो गेम खेलने के लिए यूज़ किया जाता है, स्कैनर है, उसके बाद लाइट पेन, बारकोड भी आपको देखने को मिलेगा, जो बारकोड रीडर होता है वो, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को याद रखना है। टच स्क्रीन, हालांकि टच स्क्रीन इनपुट आउटपुट दोनों में आ जाता है। जैसे हम मोबाइल के टच स्क्रीन की बात करते हैं तो इनपुट आउटपुट दोनों में आ जाता है। उसके बाद माइक याद रखिएगा, माइक की अगर हम बात करते हैं तो माइक भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। स्पीकर वो आउटपुट डिवाइस होगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? उसे इनपुट कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आउटपुट की बात करते हैं तो देखिए कंप्यूटर का दिया गया परिणाम क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है। और कुछ आउटपुट डिवाइस की अगर बात करना चाहे तो आप यहाँ से कर सकते हैं क्योंकि आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद कौन कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा, एक मॉनिटर आपको याद रखना है, या फिर वीडियो आप याद रख सकते हैं, VDU, ठीक है। उसके बाद आप याद रख सकते हैं प्रिंटर, इंपॉर्टेंट है। प्लोटर है, ठीक है, ड्रॉ करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्पीकर है ना, कार्ड रीडर है, टैप रीडर है, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर है। तो ये सारे के सारे जो है ना, ये आपको क्या देखने को मिलेगा? आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो परिणाम दिखाया जाता है वो आउटपुट हो जाता है, और जो हम एंट्री करते हैं वो इनपुट होता है, और जो परिणाम होता है वो आउटपुट होता है। ये आपको याद रखना। और देखिए पूछा गया प्रश्न है तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए
जब कंप्यूटर मशीन के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है तो इंस्ट्रक्शन फेज़ के बाद एग्जीक्यूशन फेज़ को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसे मशीन साइकिल कहा जाता है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह मेमोरी और CPU के बीच अस्थाई से हाई स्पीड स्टोरेज एरिया का कार्य करता है, जिससे प्रोसेसिंग क्षमता में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है। तो आप जानते हैं ये कैश मेमोरी है, कैश मेमोरी है, आपको याद रखना। देखिए, अगर हम मेमोरी की थोड़ा सा बात कर लेते हैं तो फास्टेस्ट मेमोरी पूछा जाता है स्पीड के हिसाब से, तो सबसे पहले आपको याद रखना है रजिस्टर, ठीक है। अगर ऑप्शन में रजिस्टर दिया है सबसे पहले तो आप रजिस्टर ही आंसर करेंगे, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, उसके बाद आपको कैश मेमोरी याद रखना है, कैश मेमोरी याद रखना है। और कैश मेमोरी के बाद आपको याद रखना है मैन मेमोरी, मैन मेमोरी के बाद याद रखना आपको मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क के बाद मैग्नेटिक टैप। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि प्रोसेस तथा मुख्य मेमोरी के बीच में भेद यानी कि स्पीड मिसमैच को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को क्या कहते हैं, तो कहते हैं कैश मेमोरी। याद रखिएगा, कैश मेमोरी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है और पूछा गया है तो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि गीगो का संबंध किससे है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि त्रुटि रहित कार्य यानी कि एक्यूरेसी से संबंधित है, ये आपको याद रखना ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं तो सिस्टम यूनिट का एक भाग है CPU है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है, तो मदर बोर्ड कहलाता है, ठीक है, सभी जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं रैम तथा रोम स्थित होता है, कहाँ पर स्थित होता है, तो ये मदर बोर्ड पर स्थित होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी, ये जो होता है रैम, ये वोलेटाइल मेमोरी जाना जाता है वोलेटाइल मेमोरी के रूप में, और रोम जो होता है ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ये भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि CPU तथा मेमोरी कंप्यूटर के किस डिवाइस पर स्थित होते हैं, तो ये मदरबोर्ड पर स्थित होते हैं, ये आपको याद रखना। और देखिए पूछा गया प्रश्न है तो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि सिस्टम यूनिट एक बॉक्स है जिसमें क्या होता है बताइए, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट स्थापित किए जाते हैं, ठीक है। ये देखिए ये भी पूछा गया प्रश्न है। अगला पॉइंट है कि धातु या प्लास्टिक से निर्मित वह आवरण जो कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करता है क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है सिस्टम यूनिट, सिस्टम यूनिट कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं यानी कि केबल्स का समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग को दूसरे भाग तक डेटा प्रेषित किया जाता है क्या कहलाता है, तो बेसिस कहलाता है, बसेस कहलाता है, आपको याद रखना है। और अगर हम बात करते हैं USB का फुल फॉर्म, तो USB का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है कि मदरबोर्ड है, तो मदरबोर्ड क्या है, सर्किट बोर्ड जिसमें CPU व अन्य चिप लगे होते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। आपके सामने नेक्स्ट पॉइंट है कि कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं, इन लाइनों को क्या कहते हैं, तो बसेस कहा जाता है, ये भी आप याद रख सकते हैं, बसेस कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं तो मदरबोर्ड पर CPU तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जे को जोड़ता है, कौन जोड़ता है, तो ये सिस्टम बस जोड़ता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप से बना होता है तथा डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलता है क्या कहलाता है, तो उसे बोलते हैं प्रोसेसर बोलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखिए यहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट की बात आई है तो यहाँ पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ किया गया था वैक्यूम ट्यूब, हमने पिछले वीडियो में भी हालांकि बताया था। उसके बाद सेकेंड जनरेशन में यूज़ किया गया था ट्रांजिस्टर। थर्ड में क्या यूज़ किया गया था, तो याद रखिएगा थर्ड में यूज़ किया गया था इंटीग्रेटेड सर्किट। और उसके बाद फोर्थ में यूज़ किया गया था माइक्रो प्रोसेसर। और फिफ्थ में क्या यूज़ किया गया था, तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो प्रोसेसर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जैसे कि आप बचपन से जानते आ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट है कि CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, इसका तो क्या ही कहना। उसके बाद नेक्स्ट है कि कंप्यूटर प्रोसेसर या CPU में होता है क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क किया जा सकता है, कंट्रोल यूनिट होता है। उसके बाद अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है और मेमोरी होता है, ये भी याद रखना है।
अगर मेमोरी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करते हैं तो बीट होता है, और 4 बीट इक्वल टू 1 निब्बल होता है। ये आप याद रख सकते हो। और सबसे हाईएस्ट मेमोरी का यूनिट अगर पूछ ले तो जियोप बाइट होता है, ये भी हमने बताया है, जियोप बाइट होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कंप्यूटर प्रोसेस या सीपीयू में होता है तो कंट्रोल यूनिट, उसके बाद अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड देन मेमोरी, ये इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए पूछा गया प्रश्न है तो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं तो यह एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये आप जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सीपीयू के लिए दूसरा शब्द कौन सा यूज़ होता है, तो मैक्रो प्रोसेसर यूज़ होता है, जो कि 4th जनरेशन में यूज़ हुआ था, आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ पर होता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में ही सबसे अधिकांश प्रोसेसिंग होता है। उसके बाद सीपीयू का कार्य क्या है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का क्या कार्य है, तो इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन को रीड, इंटरप्रेट और प्रोसेस करना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि वह हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है, उसे क्या कहते हैं, तो प्रोसेसर या क्या कहा जाता है, सीपीयू कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने कि कंप्यूटर के अन्य सभी कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट तथा नियंत्रित या कंट्रोल करने वाला सीपीयू का भाग है। कौन से, तो सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट का भाग है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो अरिथमेटिक कलेक्शन और लॉजिकल यूनिट का संचालन करता है एएलयू, आपको याद रखना है। देखिए आपको क्या याद रखना है कि एएलयू संपन्न करता है, क्या संपन्न करता है, तो अरिथमेटिक क्या करता है, कैलकुलेशन एंड लॉजिकल संचालन करता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं तो सीपीयू के कार्य हैं, क्या कार्य हैं, तो याद रखना है कि अरिथमेटिक तथा लॉजिकल गणनाएं करना, मेमोरी प्रबंधन करना, इनपुट आउटपुट प्रबंधन करना, ये आपको याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि अरिथमेटिक तथा लॉजिकल गणनाएं करना, उसके बाद मेमोरी प्रबंधन करना, इनपुट आउटपुट प्रबंधन करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि कंप्यूटर का वह भाग जो गणित संबंधी गणनाएं कर सकता है या करता है तथा लॉजिकल कार्य करता है, क्या कहलाता है, तो याद रखना अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कहलाता है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम को निष्पादित करने में सीधे सम्मिलित होता है, तो वो प्रोसेसर है। ठीक है, प्रोसेसर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं तो एएलयू यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जिसे डाटा और इंस्ट्रक्शंस पर काम करता है वह रहती है, तो रजिस्टर में रहती है, रजिस्टर में, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं तो कंप्यूटर में एएलयू से तात्पर्य क्या है, तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, जैसा कि हम बार बार रिपीट कर रहे हैं चीज़ों को और कई बार पूछा है, कई एग्जाम में पूछा हुआ है। इनपुट तथा आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाएगा, तो ये सीपीयू के द्वारा किया जाता है, तो सीपीयू इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो आउटपुट क्या होता है, तो आउटपुट क्या होता है, तो वह जो प्रोसेसर यूज़र को देता है, वह जो प्रोसेसर क्या करता है, यूज़र को देता है, उसे क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। जैसा कि हमने बताया कि कुछ आउटपुट डिवाइस आपको याद रखने हैं, जैसे आप देख लीजिए कि मॉनिटर आप याद रख लीजिए, प्रिंटर याद रखिए, प्लॉटर, स्पीकर, कार्ड रीडर, राइट, टैप रीडर, ये इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा, ये सारे के सारे आउटपुट डिवाइस हैं, ये आपको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान होती है, कहाँ पर, तो आपको याद रखना है कि रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी चिप में, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बायोस का पूरा रूप क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो हमने बता ही दिया है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट याद रखिएगा कि आपसे अगर यूएसबी से पहले यूपीएस का पूछ रहे तब आपका आंसर क्या हो सकता है, तो अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई इसका फुल फॉर्म होता है, लेकिन यहाँ पर यूएसबी का पूछा हुआ है तो यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, और ये कई दफ़ा पूछा गया प्रश्न है। ये देखिए आपका पूछा गया है आईबीपीएस में, उसके बाद एसएससी में पूछा गया प्रश्न है, तो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेसिंग स्पीड या प्रोसेसर की गति मापी जाती है, किस में मापी जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड में, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड में यानी कि MIPS में मापा जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। और अगला पॉइंट आपके सामने है कि 1 बिलियन साइकिल प्रति सेकेंड कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ये गीगाहर्ट्ज़ कहलाता है। और ये देखिए ये भी पूछा गया प्रश्न है तो इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि कंप्यूटर प्रोसेस के क्लॉक दर या गति को मापते हैं, तो क्या हो जाएगा? मेगाहर्ट्ज़ या गीगाहर्ट्ज़ में। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला पॉइंट देखने की कोशिश करते हैं। अगला पॉइंट है कि कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को क्या करता है? सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करता है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो सीपीयू के अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में होता है, क्या होता है? रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर्स, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। तो सीपीयू तथा इनपुट आउटपुट यूनिट के बीच संकेतों के आदान प्रदान को नियंत्रित करता है, कौन करता है? तो कंट्रोल यूनिट करता है, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपके सामने कि प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। तो आप जानते हैं कि एएलयू यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, उसके बाद कंट्रोल यूनिट और उसके बाद रजिस्टर यानी कि मेमोरी, ये आपको याद रखना। और हमने क्या बताया था कि फास्टेस्ट मेमोरी सबसे पहले रजिस्टर याद रखना है, उसके बाद कैश मेमोरी याद रखना है, फिर मेन मेमोरी याद रखना है, उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क याद रखना है, देन आफ्टर मैग्नेटिक टैप आपको याद रखना है। इन सारी चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो देख सकते हैं कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, उसके बाद कंट्रोल यूनिट है और देन आपके पास रजिस्टर मेमोरी है। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। और अगला पॉइंट आपके सामने है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो ये हार्डवेयर का उदाहरण है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गाइस आज का सेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं ये भी फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा कि किस टॉपिक पर आपकी वीडियो चाहिए। ठीक है गाइस, आज लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।